अब हम जाएंगे हमारे आज का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर। तो आप सबको मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आप सबको आपकी जो लाइफ है, आपका जो करियर है, उसमें कुछ ना कुछ ड्रीम रहेगा। तो आपको बताना है चैट विंडो में कि आपका ड्रीम क्या है। आपका ड्रीम क्या है इसके बारे में, इस ये थॉट के ऊपर आप गौर कीजिए। क्योंकि लाइफ में आपको अगर ग्रो होना है तो आपको सही सवाल आपसे पूछने हैं और उसके बारे में उसके ऊपर सोचना है। यह बहुत जरूरी है। तो हम सबको कुछ ना कुछ ड्रीम रहते हैं। अभी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं अभी, मेरा लेफ्ट हैंड जो है, मैं करंट पोजीशन पे हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड है, और मेरा राइट हैंड जो है ये मेरा ड्रीम है। तो इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसके बीच में बहुत बड़ा ब्रिज एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो ब्रिज है इसको मैं बोलता हूँ कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स का ब्रिज है। आप कहीं भी जाइए, आप कॉलेज में हो, आप वर्किंग हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेस ओनर हो, आप कहीं भी जाइए, ये ब्रिज आपको तो बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग करना ही है। तो इसके बारे में आज हम कुछ कुछ पॉइंट्स बताएंगे। अभी हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं इसका मतलब क्या है। हमारा सबका जो गोल है वो ऐसा ही है कि आप अपना कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी है, आप अपने कोवर्कर्स के साथ बात करते हैं, आप अपने कलीग्स के साथ बात करते हैं, आप फैमिली के साथ बात करते हैं, तो उनके कम्युनिकेशन का जो वो क्वालिटी है, वो जो इफेक्टिवनेस है, उसको हमें बढ़ाना है। तो ये हम देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। एक सिंपल सी स्टोरी आपको बताता हूँ कम्युनिकेशन के ऊपर। एक बिजनेस ओनर थे, वो कर्नाटक में रहते थे। वो उनके बिजनेस के बारे में हमेशा अलग अलग स्टेट में इंडिया के जाते थे। तो एक बार वो ऐसे ही महाराष्ट्र में आ गए, मुंबई में आ गए। और मुंबई में आने के बाद सुबह से उनके मीटिंग्स थे, तो अभी दोपहर के 1:30 बज गया है। उनको बहुत भूख लगी। तो वो ढूंढ रहे हैं वो रोड पे कोई खाने का प्लेस जो है, कोई रेस्टोरेंट है। शुरुआत में 4-5 मिनट उनको कुछ मिल नहीं रहा था। फिर उनको एक देखा सैंडविच प्लेस, तो उसके अंदर गए और उन्होंने वो रेस्टोरेंट ओनर को एक सवाल पूछा कि भाई, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द सैंडविच दैट विल सेटिस्फाई माई हंगर। मतलब वो एक सैंडविच की क्या कीमत है जो मेरी जो भूख है, मेरी जो हंगर है, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास वेज सैंडविच है, वो 50 रुपए को है। तो ये बोलते हैं बिजनेस ओनर की ठीक है, मुझे एक सैंडविच दे दो। तो वो एक सैंडविच खाते हैं, उनका तो कुछ पेट नहीं भरता, तो वो बोलते हैं और एक सैंडविच लाओ। तो वो दूसरा सैंडविच खाते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता। फिर तीसरा सैंडविच खाया, फिर चौथा खाया, फिर पांचवा खाया, फिर छठा खाया। 6 सैंडविच खाए, फिर भी उनका पेट जो है वो भरा नहीं है। तो सातवां सैंडविच खाते हैं, और सातवां सैंडविच खाने के बाद उनको लगता है कि हाँ, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो वो पूछते हैं रेस्टोरेंट ओनर को कि अरे भाई कितने हुए पैसे। तो रेस्टोरेंट ओनर बोलता है कि 7 सैंडविच आपने लिए 50 रुपए को, 350 रुपए हो गए। तो ये बोलते हैं कि अरे, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द सैंडविच विच विल सेटिस्फाई माई हंगर। तो ये जोक है कि ये बोलते हैं बिजनेस ओनर के लास्ट सैंडविच जो है वो खाने के बाद ही मुझे मेरी भूख जो है वो सेटिस्फाई हुई, तो मैं सिर्फ उसके पैसे दूंगा। तो ये एक जोक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की ऐसी है कि अगर वो बिजनेस ओनर पहले के 6 सैंडविच अगर नहीं खाते थे, तो सिर्फ सातवां ही खाते थे, एक ही खाते थे, तो उनकी भूख जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती थी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ऐसा ही रहता है कि इसमें अलग अलग चीजें रहती हैं। जैसा आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, उन्होंने उनको कॉलेज में प्रेजेंटेशन करना है। तो वो बोलते हैं कि उनमें अलग अलग स्टेप्स है कि भाई पहले टॉपिक चूज करो बराबर, हमारे एडवाइजर के साथ डिस्कस करो, फिर रिसर्च करो, फिर कंटेंट क्रिएट करो, फिर पीपीटी बनाओ, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, फिर फाइनली वो डिलीवर करो। तो अगर इन्होंने ये जो है ये पूरे 7 सैंडविच है, इनमें का बीच में का कोई भी सैंडविच अगर स्किप हो जाता है, अगर हम नहीं करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट जो है प्रेजेंटेशन का वो इफेक्टिव, डिजायरेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि उसमें प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, रिहर्सिंग इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिसिंग इंपॉर्टेंट है,
किसी भी कस्टमर के साथ बात करने के बाद फॉलोअप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉलोअप एक 5वां सैंडविच हो सकता है, सेकंड फॉलोअप छठा सैंडविच हो सकता है। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, ये स्टोरी के माध्यम से आप ध्यान में रखिए कि आपको जितने स्टेप्स इंपॉर्टेंट है वो कम्युनिकेशन में पूरे करने हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। आपने ये भी देखा रहेगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिंपली इज सेंडिंग एंड रिसीविंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और मोर पर्सन्स in such a way that the person receiving that information understands it in the same way as the sender wants to communicate. अभी में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रिंसिपल्स इसमें क्या रहते हैं। सबसे पहला सी जो है उसको मैं क्लैरिटी बोलता हूं। आप स्क्रीन पे ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पे आपको दिख रहा है कि क्लियर अगर कुछ नहीं रहा तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा। आप आपके घर में अगर विंडो है उसमें बहुत ज़्यादा फॉग है और आप बाहर देखने का ट्राई करो वो विंडो से, आपको समझ में नहीं आएगा सामने क्या है। वैसा ही अब आपका चश्मा है, बहुत पुराना हो गया है, क्लीन नहीं है, डर्टी है, उसको क्लीन मत करो और वो डाल के देखो क्या दिखेगा। वैसा ही है कम्युनिकेशन में, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, तो हमें एम्फोसाइज करना है, हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो पहले ही समझना है और उसको डी एम्फोसाइज करना है। और जो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है उसमें वो कम्युनिकेशन में लाना ही नहीं है, उसको एलिमिनेट कर देना है। ओके, सो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सी जो है वो करेक्टनेस है। आपको एक सेंटेंस अभी मैं आपके स्क्रीन पर फ्लैश करने वाला हूं, इसे बहुत गौर से देखिए। आपको ये सेंटेंस को करेक्ट करना है, आपको ये पढ़ना है और आपको इसको करेक्ट करना है। STNA जो है वहां से वो सेंटेंस चालू हो जाता है और आपको बताना है कि ये सेंटेंस क्या है। इसके ऊपर देखिए, गौर कीजिए। अभी मैंने इसका जवाब आपको दे दिया है नीचे। ये सेंटेंस जो है वो बोलते हैं कि ants talk without saying a word. Did you know that when ants touch each other with their antennae, it is one way they talk or communicate? So इसके बारे में हम देखते हैं कि हम जब बात करते हैं वो इंफॉर्मेशन पहले हम चेक करते हैं क्या, पहले हम वेरीफाई करते हैं क्या, पहले हम कंफर्म करते हैं क्या कि हम किसी को कुछ नॉलेज दे रहे हैं वो सही है, वो बराबर है, वो चेक किया गया है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको करेक्टनेस का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करना है। इसमें सिंपल सा टिप जो है कि आपको आपके मैसेजेस जो है वो प्रूफ रीड करने हैं। मतलब आपने कुछ व्हाट्सएप में टाइप किया है, वो आपको सेंड करने से पहले रिव्यू करना है पूरा का पूरा, जैसे कि आप रीडर हो, आप ये पढ़ रहे हैं तो सब बराबर लग रहा है क्या। उसके बाद आप अगर कुछ नंबर्स दे रहे हैं मैसेज में उसको आप वेरीफाई कीजिए, कुछ डेटा दे रहे हैं उसको वेरीफाई कीजिए। नंबर 3 जो है कर्टियस, इसका मतलब है आपको कम्युनिकेशन में पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है। तो ये एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि एक कंपनी में एक ईमेल लिखा था, उसका छोटा सा पार्ट आपको मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। इसमें लिखा है एक व्यक्ति ने कि आई रियली डू नॉट अप्रिशिएट हाउ योर IT टीम इग्नोर्स द रिक्वेस्ट्स ऑफ माय टीम टू फिक्स the computers. My team has an important function in the company too, and we have our own IT requirements. Can you ensure that your IT team responds promptly to my team's requests from now onwards? So ये एक एग्जाम्पल हो गया। अभी देखिए इसका पोलाइट जो मॉडिफिकेशन है वो कैसा हम करेंगे। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि आई अंडरस्टैंड दैट द IT टीम इज वेरी बिजी। तो उन्होंने पहले एक्नॉलेज किया, उसके बाद में उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि हम एक बहुत हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें आपकी मदद चाहिए। और उन्होंने बाद में भी लिखा है कि प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम मी।
तो पूरा जो आपका इफेक्ट है, सामने वाले व्यक्ति जो है उन पे जो इम्प्रेशन पड़ता है वो एकदम अच्छा होता है जब आप रिस्पेक्टफुल रहते हो, जब आप पोलाइट रहते हो। नेक्स्ट सी जो है वो है कंप्लीटनेस का। इसमें एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल फॉर्मूला है। ये है 5W एंड 1H। ये है 5W एंड 1H। तो इसमें क्या है, W में हु है, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, और H का मतलब है हाउ। तो आप कभी भी डिस्कशन करते समय, कभी भी किसी से कुछ एक्सप्रेस करते समय आप ये 5W एंड 1H का इस्तेमाल इमीडिएटली कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज विथ एन एग्जाम्पल। तो ये पहला एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलते हैं कि लेट्स डिस्कस द अपडेट टुमारो, प्लीज बी देयर ऑन टाइम। अभी इसमें 5W1H का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्लैरिटी नहीं है, पूरे डिटेल्स नहीं है। तो इसका अच्छा जो मॉडिफिकेशन है सेंटेंस का वो ऐसा होगा, लेट अस मीट टुमारो which is 11th November 2021 at 10 a.m. in the conference room 2 to discuss the existing and new products. We will have to decide which products to keep and which products to eliminate. Can you please have all of your team for the meeting tomorrow because we need their input. Once we have input from all team members, we will make final decisions. I look forward to meeting you tomorrow. So इसमें आप देखेंगे कि पूरे की पूरा 5H और 5W और 1H का इन्होंने यूज किया है। क्या हो रहा है, what is happening, why is it happening, when is it going to happening, where is it going to happening, who is going to be there, and how are we going to do it or make decisions. तो ये प्रिंसिपल हो गया कंप्लीटनेस का। नेक्स्ट है सी, कॉन्क्रीटनेस। आपने देखा है कोई भी बड़ी बिल्डिंग जो है या कोई भी बड़ा डैम है या कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, वो रहती है कंक्रीट। तो सिविल इंजीनियरिंग में कंक्रीट का मतलब जो है ये बहुत हार्ड चीज होती है जब वो फाइनली सेट हो जाती है। ये कैसे बनता है, तो ये सीमेंट, सैंड, स्मॉल स्टोन्स और वाटर, ये चार चीजों से इसको बराबर प्रोपोर्शन में मिक्स करके, बराबर अप्लाई करने के बाद, बराबर पानी देने के बाद, बराबर इनफ टाइम पे सेट करने के बाद वो कंक्रीट बनता है, और तभी जाके वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर डैम जो है वो बहुत स्ट्रांग बनता है। तो आपको आपका कम्युनिकेशन जो है इसी तरह बहुत स्ट्रांग बनाना है, बहुत कॉन्क्रीट बनाना है। तो सामने वाले व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति जो बात कर रहे हैं इसमें कुछ दम है, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं कर रहे हैं, ये प्रूव करके दिखा रहे हैं, इनके पास नंबर्स है, डेटा है, रीजंस है, एविडेंस है। तो आप किसी भी मीटिंग में अगर जा रहे हो, आपको कुछ कन्विंस करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो केस है वो बहुत सॉलिड रहती है। जो अच्छे लॉयर्स रहते हैं वो बहुत प्रिपरेशन करके जाते हैं, बहुत डेटा जमा करते हैं और उसी तरह से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल है, द फिनोमेनन ऑफ वाई हैज बिकम इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड इन रीसेंट ईयर्स। ये स्टेटमेंट है, इसको हम और कॉन्क्रीट बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं बाय सेइंग ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम ईयर्स 2015 to 2019 Mr. Johnson and Mr. Smith conducted a lot of experiments and analysis. They concluded in January 2020 that 75% of publications from research area reported such and such things. So ये क्या हो गया, बहुत कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। ये सामने वाले व्यक्ति को बिलीवेबल लगता है, ट्रस्ट बढ़ता है। भी नेक्स्ट सी हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं कंसाइज। कंसाइज का मतलब है टू द पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट बात करनी है वो बराबर से बुलेट पॉइंट से समरी में डालनी है। कोई भी व्यक्ति का टाइम जो है हमें वेस्ट नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं 2 3 4 5 मिनट हो गए लेकिन उसमें कुछ वैल्यू नहीं लग रहा है, कुछ बेनिफिट नहीं है। तो हमें टू द पॉइंट जाना है, कंसाइज रखना है हमारे कम्युनिकेशन को। तो 4 आइडियाज आपको देता हूं। एक है, आप बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स जो है वो मत कीजिए, उसको शॉर्ट स्टेटमेंट्स में एक्सप्रेस कीजिए।
सेकंड है, आपको जो बात करनी है वो सिर्फ इंक्लूड ओनली रिलेवेंट मटेरियल, नहीं तो लिसनर का इंटरेस्ट जो है वो लूज हो सकता है। थर्ड जो है, आप अननेसेसरी रिपीटिशन जो है उसको कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। और लास्ट जो है, लिसनर को जो ऑलरेडी पता है वो चीज जो है वो बिल्कुल बिल्कुल मत बताइए। इससे आप आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, कंसाइज के बाद हम देखते हैं कि आपका मैसेज जो है वो कोहिरेंट होना चाहिए, मतलब लॉजिकल होना चाहिए। मैं पहले बात क्या कर रहा हूँ, मिडिल में क्या बात कर रहा हूँ, और एंड में क्या बात कर रहा हूँ, ये पूरी अच्छे तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल रहना चाहिए। नहीं तो वो रीडर को समझ में नहीं आएगा कि क्या बात कर रहे हैं हम। तो ये हो गए हमारे 7 प्रिंसिपल्स। ये कुछ क्विक टिप्स आपको मैं देता हूं कि आप बात करते समय डू नॉट बी इन अ हरी, देन थिंक एंड देन स्पीक rather than reacting. First think and then speak. Third, understand where to pause. कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है बहुत ज्यादा बात करनी है। कभी कभी पॉज ये चीज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सामने वाले व्यक्ति को उनकी बात जो है वो खत्म करने के लिए। बाद में नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। कभी बात करना बराबर है, अप्रोप्रिएट है, कभी बात करना अप्रोप्रिएट नहीं है। ये दोनों में का डिफरेंस जो है जो ये हमें समझ में आना चाहिए। इसके बाद आपका जो टोन है, आपका जो वॉल्यूम है, आपका वॉइस, आपका एक्सेंट है, इसको समझिए, इसको चेक कीजिए। आपको अगर बात समझ में नहीं आती है तो सवाल पूछिए, तो सवाल पूछिए। आपको कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए, एकदम कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी मत रखिए। तो अभी सबको मैं धन्यवाद देता हूं ये सेशन को अटेंड करने के लिए।